हेलो दोस्तों, मैं हूं सूर्यकांत गोड़े। स्वागत है आप सभी का अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस से आपके यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। यहाँ उन्होंने फर्स्ट हमें बताया है इंट्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर द टू मेन ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। सो उन्होंने बोला कि माइक्रो एंड मैक्रो ये दो ब्रांच है इकोनॉमिक्स के। द टर्म माइक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल और मिलियन पार्ट। सो ये जो माइक्रो वर्ड है ये ग्रीक भाषा से आया हुआ वर्ड है। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। द टर्म मैक्रो इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस विच मीन्स लार्ज। सो दो वर्ड हमें यहाँ उन्होंने बोला है, माइक्रो and macro. Micro means small and macro means large. These terms were coined by Norwegian economist Ragnar Frisch of Oslo University in 1933. So this concept first propounded by Ragnar Frisch, who is the Norwegian economist. उन्होंने ये कंसेप्ट पहली बार 1933 में प्रेजेंट किया था। तो चलिए आगे चलते हैं। Meaning of microeconomics. Micro means small part of a thing. Microeconomic thus deals with a small part of the national economy. So यहाँ उन्होंने बोला है it is a small thing. It divides the whole economy into a small parts. So microeconomic thus deals with a small part of the national economy. It studies the economic action and behavior of individual units such as individual consumer, individual producer or a firm, the price of a particular commodity or a factors. तो यहाँ पूरे पैसेज में वो बोल रहे हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो पूरे होल इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी किया जाता है। तो उन्होंने बोला इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो इंडिविजुअल्स का स्टडी करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे उन्होंने बोला इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर और अ फर्म, द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर। सो बोलने का बात क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स मीन्स स्मॉल, जहाँ पूरे इकोनॉमी को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसका डिटेल में स्टडी किया जाता है। इंडिविजुअल कंज्यूमर उन्होंने बोला, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल फर्म, प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी और अ फैक्टर्स। सो लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ उन्होंने दो डेफिनेशन प्रेजेंट किए। पहला डेफिनेशन है मॉरिस डॉब का। मॉरिस डॉब बोल रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं कि छोटे से छोटा पार्ट भी हमें ठीक से माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। तो यहाँ उन्होंने वही बात किया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डिवाइड द होल इकोनॉमी इन अ स्मॉल पार्ट्स, और जो जो एक एक पार्ट है उसका डिटेल में स्टडी कराता है हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो मॉरिस डॉब ने जो डेफिनेशन दिया है बहुत इजी है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। सेकेंड डेफिनेशन है प्रोफेसर AP लर्नर का। माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल्स in the body of the economy, the individual or household as a consumer and the individual or firms as a producer play their part in the working of the whole economic organism. तो AP लर्नर जो बात कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर टू सी हाउ द मिलियन ऑफ सेल्स इन द बॉडी ऑफ द इकोनॉमी। जैसे हमारे बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं, जिस तरीके से काम करते हैं, तो वैसे ही उन्होंने जो बात किया है वो बॉडी ऑफ द इकोनॉमी का बात किया है। इकोनॉमी में भी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग प्रोड्यूसर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं। तो उन्होंने बोला जैसे बॉडी में सेल्स काम करते हैं वैसे ही इकोनॉमी में जो अलग अलग फैक्टर्स कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर्स काम करते हैं, इसका डिटेल में स्टडी
कहाँ किया जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। सो एक बार वापस हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक कंसिस्ट ऑफ लुकिंग एट द इकोनॉमी थ्रू अ माइक्रोस्कोप एज इट वर to see how the million of cells in the body of the economy, the individual or a household as a consumer, and individual or a firm as the producer play their part in the working of the whole economic organism। मतलब जिस तरीके से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर, एक इंडिविजुअल प्रोड्यूसर किस तरीके से इकोनॉमी पे इफेक्ट करता है, ये हमें डिटेल में माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीख सकते हैं। देन उन्होंने नीचे दिया है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। उन्होंने एक चार्ट दिया है। स्कोप में उन्होंने 3 पार्ट में यहाँ डिवीजन किया है। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग डिमांड एनालिसिस, सप्लाई एनालिसिस के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एंड थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इसको भी 3 पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। तो चलिए इसका हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं, ये चार्ट क्या बता रहा है हमें। फर्स्ट पॉइंट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। द प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। Microeconomics is concerned with demand analysis, that is individual consumer behavior, and supply analysis, that is individual producers behavior। तो ये पूरे पॉइंट में उन्होंने समझा है प्रोडक्ट प्राइसिंग से रिलेटेड। द थ्योरी, द प्राइस ऑफ ए इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो किसी भी चीज़ का प्राइस जो है वो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं? बाय 2 फोर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। So demand comes from the consumer side and supply comes from the producer side। तो उन्होंने बोला है थर्ड लाइन में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद डिमांड एनालिसिस, इंडिविजुअल कंज्यूमर, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स बिहेवियर। मतलब अगर हमें किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस अगर फाइंड आउट करना है तो हमें 2 चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ऑलवेज कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर साइड and supply always comes from the producer side। Then theory of factor pricing। In microeconomics, land, labor, capital and entrepreneur are the factor that contribute to the production process। Microeconomic helps in determining the factor reward for land, labor, capital and entrepreneur in the form of rent, wages, interest and profit respectively। देखिए अगर हमें किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन निकालना है तो हमें 3-4 चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। पहला लैंड, देन लेबर, देन कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर। अगर हम लैंड यूज़ करते देन वी हैव टू पे द रेंट, लेबर यूज़ करते देन वी हैव टू पे द वेजेस, अगर हम कैपिटल यूज़ करते हैं बिजनेस में तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन ये सब क्यों करता है? टू अर्न अ प्रॉफिट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू हम लोग फैक्टर प्राइसिंग भी निकाल सकते हैं, ऐसे ये पॉइंट में उन्हें बताना है। देन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। थ्योरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। Efficiency in allocation of resource is attained when it results maximization of satisfaction of the people। तो यहाँ उन्होंने बोला है theory of welfare basically deals with efficiency in allocation of resources। तो ये जो वेलफेयर थ्योरी है ये किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विथ इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। बट इफिशियंसी इन एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? तो उन्होंने बोला है व्हेन इट रिजल्ट्स इन अ मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। जब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी रिसोर्स है वो इफिशियंटली यूज़ किए गए हैं। Economic efficiency involves 3 efficiencies: efficiency in production, efficiency in consumption and overall economic efficiency। So first, efficiency in production। Efficiency in production means producing maximum possible amount of goods and services from the given amount of resources। efficiency in production का मतलब होता है, मतलब विद द मिनिमम रिसोर्सेज हम जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स सर्विस प्रोड्यूस करते हैं
then it is called as efficiency in production. Next, efficiency in consumption. Efficiency in consumption means distribution of produced goods and service among the people for consumption in such a way as to maximize total satisfaction of the society. मतलब इफिशियंसी इन प्रोडक्शन में हमने गुड्स किस तरीके से प्रोड्यूस करना है विद अ मिनिमम रिसोर्स, ये हमने देखा, बट प्रोड्यूस किए हुए गुड्स किस तरीके से लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना है और उससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन होगा, ये हमें एफिशिएंसी इन कंजम्पशन पॉइंट में दिखता है. एंड लास्ट है ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल. तो यहाँ ये बात कर रहे हैं कि इंडस्ट्री ने वही गुड्स प्रोड्यूस करने चाहिए जो लोग पसंद कर रहे हैं, लोग डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि जो गुड्स लोग पसंद नहीं कर रहे उसको हमें प्रोडक्शन करके कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा. दैट इज़ कॉल्ड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी. आई होप कि आपको ये वीडियो समझा होगा, ये पॉइंट्स समझा होगा. अगर ये पॉइंट्स आपको समझे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें. सो वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय.